बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारे मेहमान और हमारे आज के मेहमान हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चानी। इनसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से, 13 जुलाई के हवाले से और कांग्रेस पार्टी के हवाले से भी, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसा दिख नहीं रही है अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। चनी साहब, लाइव नशे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल 13 जुलाई के हवाले से, आप लोग भी जाते थे, रिवायत थी आप भी वहाँ पे मज़ार पे जाके उन शुहदा को खराज अकीदत पेश करते, आज नहीं गए, क्या खुद नहीं गए या जाने नहीं दिया गया? देखिए, इसके लिए सिंपल फंडा ये है कि हम लोग जिस तरह रिवायती तौर वहाँ पे जाते थे, मैंने पहले भी दिन को भी आपके चैनल के माध्यम से बोला कि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया। जो परमिशंस वगैरह सरकार देती थी उसमें टाइम स्लॉट बनता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब है, पीडीपी कब जाएगी, कांग्रेस कब जाएगी, बाकी पार्टीज़ कब जाएंगी, तो वो टाइम स्लॉट हमारे पास आता था। अपने 8 जाना, दूसरा 8:30 जाता था, तीसरा 9 जाता था, इस तरीके का होता था। तो इस बार गवर्नमेंट ने हमें उसके लिए परमिशन नहीं दी, तो हम लोग भी मतलब वहाँ पे नहीं, क्योंकि कल कोविड को लेके इन्होंने बंद कर दिया था और कोविड को लेके पूरा जितना भी शहर खास है वो पूरा सारा सील हुआ है। तो हमें भी किसी ने बोला नहीं, तो अब यहाँ से जा अगर हम ऐसे भी जाते तो हमें अलाउ करते नहीं है। सो सरकार की जो परमिशंस थी वो हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम नहीं जा पाए। जिस तरह अभी सिचुएशन को बदला जा रहा है सियासी तौर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, वो जो एक कह सकते हैं कि जो टोपोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है, तो कांग्रेस ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आ रही उस हवाले से, मतलब कोई रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 5 जुलाई से जब से 370 और आपका 35A को हटाया गया, उसके बाद पॉलिटिशियंस जितने भी थे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन सब को सेफ्टी एक्ट्स में रखा गया, फिर उनको हाउस अरेस्ट रखा गया, लोगों को बाहर जाने से परहेज़ किया गया कि भाई तो आप लोग बाहर नहीं जा सकते, पॉलिटिकल मूवमेंट कोई नहीं हो सकती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हम ये कहेंगे कि जब भी अब कांग्रेस ने, अगर आप हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखोगे, अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 5 अगस्त से लेकर ऑनवर्ड अगर आप चेक करोगे, तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस जो है वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तीनों जगह पे है। तो हमारे जम्मू वाला जो खीमा था, हमने उस टाइम भी कांग्रेस हमारी एक्टिव थी जगह जगह पे। उसके बाद कोविड आया, कोविड को लेके हमारी पार्टी ने जो काम किया कोविड को लेके, हमने अपने कंट्रोल रूम्स बनाए। कांग्रेस पार्टी ने हर, वो कोई ऐसा शहर नहीं है, क्योंकि मैं कश्मीर से कंट्रोल रूम इंचार्ज, मेरा एक जो नंबर था, टेलीफोन नंबर, वो लोगों के पास था, और मेरे को जम्मू से लेकर कश्मीर तक, बिहार से लेकर यूपी तक जितने भी लोग थे वहाँ पे मेरे पास कम से कम 500 कॉलें आई। अगर आप मेरा टेलीफोन चेक करोगे तो अभी भी मेरे पास व्हाट्सअप और बाकी उनकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास पड़ी है। तो कांग्रेस ने एक कंट्रोल रूम उस टाइम भी बनाया। हम, आपने सवाल किया कि आप एक्टिव नहीं रहे, तो हमने उस टाइम भी कंट्रोल रूम अपना जो था हमारा था, उसने एक दिल्ली AICC का बना था, उसके बीच में हमारा जो एक ग्रुप था उसमें तमाम जो हमारे PCC प्रेसिडेंट साहिबान थे पूरी स्टेट्स के, वो थे, और आगे फिर हम लोगों ने स्टेट लेवल पे अपने अपने कंट्रोल रूम बनाए थे। तो हमें खुशी है इस कोविड को भी लेके कि कम से कम लोगों को ये एहसास हुआ होगा कि अगर सरकार के जो मुलाजिम हजरात थे वो फ़ोन नहीं पिक करते थे, तो मुझे बॉम्बे से एक शख्स कॉल करता था डेली, वो कोई 80 आदमी वहाँ पे फंसा हुआ था, तो उसने कहा जी हम यहाँ से जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, तरसों जाएं, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात जो आपकी अच्छी लगी कि कम से कम आप लोगों ने हमें एक हौसला दिया और हम उससे सेटिस्फाई हुए। उसके बरक्स जो सरकार के जो मुलाजिम थे, जो नोडल अफसर्स बनाए थे, वो फ़ोन नहीं पिक करते थे। और मेरी पर्सनली अपने जो इनके कुछ नोडल अफसर थे, उनको मैंने SMS के थ्रू, जो मेरे पास वहाँ से डिटेल आती थी, मैं भेजता था, और उसमें कुछ ऑफिसर हैं जिन्होंने मुझे रिवर्ट भी किया कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, मुझे वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैक्सिमम जो ऑफिसर थे वो फ़ोन पिक नहीं करते थे। आपने कोविड के हवाले से तो चलो आपने काम किया है, आप लोग फील्ड में थे, मगर जो ही जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भी फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से, सियासत के हवाले से, मेरा वो कहना था कि वहाँ पे ज़्यादा कांग्रेस नज़र नहीं आ रही थी, चाहे हम उसकी रिएक्ट करने की बात करें या कुछ, तो वो खामोशी ज़्यादा इख्तियार की कांग्रेस। देखो, जितने भी
हमारे नेतागण, मैं आपको बताऊं, कश्मीर के जम्मू में हमने रिएक्ट किया उनको, क्योंकि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जो थे अभी 1 महीना पहले वो यहाँ कश्मीर में आए, तब तक वो वहीं पे हाउस अरेस्ट थे। फिर जब उनको रिलीज़ किया गया तो उनको सिर्फ जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक रखा गया महदूद। इवन टू के बड़ी बार उन्होंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को लिखा, हमने डोडा जाऊँगा या रजौरी जाऊँगा या बाकी जगह, उनको अलाउ नहीं किया गया। जब वो कश्मीर में आए तो हमने कश्मीर में एक्टिविटीज़ की। अगर आप अभी इसी महीने में देखोगे कि हमने पेट्रोल हाइक को लेके हमारा हर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे हमने मेमोरेंडम जो है अपने एसडीएम्स या डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पास हमारी पार्टी ने दिए। और जो जो मुद्दा जात हमारे हैं, आप हमारी एक्टिविटीज़ को अगर चेक करना चाहते हो तो आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आपका जो प्रेस है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर रोज़ हमारा कोई ना कोई प्रेस नोट जो है गवर्नमेंट को टिप्पणी, जहाँ क्योंकि अपोजिशन का फ़र्ज़ होता है, वो जो ठीक कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कोताही हो रही है हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं। इसमें मतलब ये ना बोलने वाली बात है। हाँ, अब आप ये कहोगे कि अभी जैसे अभी इनके जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी आए थे, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हालात को मद्देनज़र रखें, क्या आपको जितने भी पॉलिटिशियंस हैं आप उनको एक्टिवेट करने के लिए उनका चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे ब्लॉक लेवल हो, जो कंसर्न उनके एसपी साहिबान हैं उनको डायरेक्शन दी जाए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी एक्टिविटी करना चाहे ही शुड बी प्रोटेक्टेड देयर। क्योंकि आपने अभी देखा बांडीपुरा में केस हुआ, अभी पिछली बार आपने देखा एक हमारा अनंतनाग में सरपंच मारा गया, उससे पहले बैक टू विलेज में एक और सरपंच मारा गया। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करने के लिए जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो जान को भी बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि हालात जो है वो सब आपके सामने आया है। जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का अच्छा काम कर रही हैं, वहाँ पे जो एक तत्व इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सक्रिय हैं, उनको भी आप ये नहीं कह सकते कि वो ग्राउंड पे नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि आप सरकार का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम लोगों ने 96 में जब यहाँ डेमोक्रेसी बहाल हुई थी, जब इलेक्शंस हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब पार्टिसिपेट नहीं किया था, और तब भी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करके झूला पुल से लेकर अपना काजीगुंड तक उन्होंने पीस मार्च किया था। और पीस मार्च के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजर जमात थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने किया। दिल्ली में सरकार थी, हमारे एमपी यहाँ से चुन के गए। उसी कड़ी में जब मकबूल डार साहब मरहूम जो हैं वो एमओएस होम बने वहाँ, क्योंकि वो जनता दल टिकट पे वहाँ पे जीते थे। तो कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करना या हमें बोलना कि आप लोग वहाँ पे नहीं जाते, हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है और डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। कांग्रेस 135 साल पुरानी जमात है और कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है जम्मू कश्मीर में यहाँ के हालात ठीक हों, यहाँ की जो माली हालात है वो ठीक हो, इक़्तिसादी हालात ठीक हो, यहाँ का नौजवान जो है उसको रोज़गार मिले, यहाँ का टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब के अगर आप 2.5 साल देखते, उन 2.5 साल में आपके पास जम्मू से लेकर यहाँ तक ट्रिपल शिफ्ट में जितने काम हुए आपके सामने आया है। तो हमें टिप्पणी कोई नहीं कर सकता कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, यूटी स्टेट नहीं रहा, लद्दाख अब यूटी है, तो इस बीच में ऐसे भी एक्सरसाइज चल रही है कहीं ना कहीं जहां हम कह सकते हैं इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा से शुरू करने की अब बातें हो रही है। और यहाँ की अगर रीजनल पार्टीज़ की बात करें वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें वो आहिस्ता आहिस्ता अब काम शुरू कर रही है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या अगर स्टेटहुड को वापस नहीं दिया गया है, क्या कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शंस में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको ये बात बताऊं कि पार्टी फैसला जात जो होते हैं वो टाइम होते हैं, ठीक है। उसके लिए आने वाला कल जब इलेक्शंस होते हैं, हमारी पार्टी, क्योंकि आपने देखा होगा जब अभी पंचायत इलेक्शन हुए या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी अपनी टिकट पे लोगों को लड़वाया और पंचायत में भी हम तैयार थे, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट उसका हवाला देके उन लोगों ने इलेक्शन करवाए और उसमें जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते से फॉर्म भरे और या बाकी पार्टियों का भी ऐसे ही हुआ। तो रही बात जो आने वाला कल, हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू, सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू का है। आप बोलोगे कैसे है कि जम्मू की जो इकानमी है, जम्मू की इकानमी हिमाचल प्रदेश पे नहीं है, जम्मू की इकानमी
आपके पंजाब पे निर्भर नहीं है, जम्मू की इकानमी आपके लद्दाख पे निर्भर नहीं है, जम्मू की इकानमी जो है वो निर्भर है कश्मीर पे। अगर आपका दरबार मुंह होता तो यहाँ से लाख आदमी वहाँ पे जाता, चाहे वहाँ उनके मॉल्स हैं जम्मू वाले, चाहे उनकी दुकान है, चाहे कपड़े की दुकान है, चाहे चाय पानी की दुकान है, चावल वाला, तेल वाला, मिर्ची वाला, हल्दी वाला, वहाँ उनकी जो है सर्दियों के महीनों में वो लोग जो है उनका जो इकानमी सिस्टम अगर थोड़ा स्लो होता है तो वो ज़्यादा चलता है, ठीक है। और कश्मीर जो है, जम्मू से कश्मीर में माल आता है, तो हमारा एक मैं कहूँगा कि हमारा एक आपस का एक ऐसा तालमेल है कि जम्मू और कश्मीर इसको अगर ये दोबारा रियासत बना दें और उसके बाद इलेक्शन करवाएं तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के भी और कश्मीर के भी, डोडा के भी, अपना चनाब वैली के भी जितने भी लोग हैं वो सारे खुश होंगे कि पहले कम से कम हमें एक जो इज़्ज़त थी, अब 370 तो ले गए, 35 को हटा गए आप लोग, और अगर आप स्टेटहुड वापस देते हो, कम से कम इज़्ज़त अफजाई तो होगी लोगों की, नहीं इन्होंने स्टेटहुड दे के इलेक्शन करवाए, आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई मजबूत चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप यूटी में अगर कल इलेक्शन करवाते हो तो आपका सिस्टम वही रहेगा, एलजी के पास पावर्स हैं, चीफ मिनिस्टर डमी होगा, नीचे उसको कुछ नहीं, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा नीचे वो कर ही नहीं पाएगा कुछ। आप दिल्ली केजरीवाल की हालत देखो। तो लिहाजा बेटर ये है कि अगर जम्मू कश्मीर, मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के ज़मीन को समझने से बेहतर है जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना। अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की समझ आ जाती है कि उनका दिल व दिमाग क्या चाहता है, एक तब तो हमारा होगा, वो कहेंगे कि कांग्रेस जो बोलती है ठीक है, बीजेपी के लोग बोलेंगे बीजेपी बोलती ठीक है, बाकी पार्टीज़ के लोग बोलेंगे बाकी वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब इसको रेंडमली चेक करोगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की बात जो है वो कम से कम इनको ये पता लगना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से अभी देख रहे हो आप, बाकी चैनल्स के माध्यम से देख रहे हो आप, तो आपको ये नज़र आना चाहिए कि इमीडिएटली स्टेटहुड को अगर ये बहाल करें ये, और बहाल करने के साथ साथ आपकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ हैं या छोटे मोटे ग्रुप्स तैयार हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं वो, मुझे लगता है कि उनका जो दिल का वो रोष होगा ना, पिछला के 5 अगस्त को क्या हुआ था वो भूल जाएंगे। स्टेटहुड वापस अगर मिलेगा, अगर स्टेटहुड वापस मिलेगा वो तो, क्योंकि हम भी लोगों के व्यूज़ जानते हैं, हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमारी कांग्रेस की भी डिमांड रहेगी कि स्टेटहुड को वापस दें और स्टेटहुड वापस देने के बाद ये इलेक्शन करवाएं। मैं लास्ट में जानना चाहूँगा, अगर हम पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करें, कांग्रेस का ऑफ डाउन ही लग रहा है, क्योंकि अंदर से भी आपके इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। आज की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, अलग अलग रियासतों की बात करें, तो पार्टी को रिवाइज़ करने के लिए, मतलब आप नौजवान लीडर हैं, तो किस तरह आप कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी रिवाइज़ हो जाए और जो कुछ अभी पीछे हुआ है वो ख़त्म हो के आप अच्छे तरीके से आगे बढ़े और सरकार में आने की कोशिश करें? देखिए, पार्टी हमेशा कभी सरकार में नहीं आती है, पार्टी का नाम होता है और सरकार में लाने वाले लोग होते हैं जी। और पिछले 5 साल और इन अभी के जो ये साल चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जितने भी लोग हैं उनको अब ये पता है कि बिना कांग्रेस के इस मुल्क को कोई नहीं चला पाएगा। और जम्मू कश्मीर रियासत में भी आपने जब जब भी सरकारें बनी, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को, रियासत को भी जब भी सरकार मिली वो कांग्रेस लेड थी या कांग्रेस ने किसी को समर्थन किया, वो बिना पावर के किया, और तब तक 5 अगस्त से पहले तक आपके हालात बेहतर थे, आपकी सिचुएशन सारी ठीक थी। अब ये हम कहेंगे कि हम यूटी बना के यहाँ टोटल मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी जी, हम डीमोनेटाइजेशन करके यहाँ पे सारा माहौल यहाँ का ठीक हो जाएगा, तो ये कहानियाँ जो है ये कहानियाँ हैं। लेकिन आने वाला कल जो होगा, मैं ये कहूँगा कि जब जब भी कांग्रेस पावर में आई है उनको लोगों ने लाया है, लोगों ने दोबारा उन पर एतमाद किया हुआ है, और वो करने के बाद कांग्रेस पावर में आई, चाहे वो इंदिरा जी का ज़माना हो, चाहे राजीव जी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर रियासत में गुलाम नबी आज़ाद के थ्रू, या जैसे अभी हमारी 2 कोलिशंस उमर साहब और मरहूम मुफ्ती साहब के साथ हुई। एक चीज़ में अगर कांग्रेस यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार में आप आते हैं, आप सरकार बनाते हैं, जो कुछ अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, जिस तरह के फैसले, चाहे डोमिसाइल की हम बात करें, आर्टिकल के हवाले से बात करें, 370 के हवाले से बात करें, स्टेटहुड के हवाले से, तो क्या कांग्रेस पार्टी इनको वापस लाने की कोशिश करेगी जब आप सरकार में आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर रियासत में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, उन्होंने रूल किया, पिछले 60-70 साल वो पावर में रहे, बीच में एक पीरियड आया गुलाम अहमद शाह का आया, फिर आपके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब का आया, फिर कोलिशंस आई, ठीक है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों ने
इन पार्टीज को बड़ी अच्छी तरह से झांका और कांग्रेस ने आज तक जो बात कही वो मुल्क के हित में कही है, वो जम्मू कश्मीर रियासत के हित में कही है। मुझे यकीन है, मैं यकीन से कहूँगा, वसूख से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहेंगे कि हम अब अगला जो इलेक्शन हो हम कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को वोट दे के और जो पिछले हालात, जो पिछले 20 साल 25 साल पहले जो हालात थे उनको फिर वापस वो लौट के आएँ और यहाँ की तामीर तरक्की भी हो, यहाँ के बेरोज़गार जो उनका भी भला हो और आने वाला कल जो है वो सबके लिए ठीक हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगा कि कांग्रेस जब जब पावर में दिल्ली में रही और हम लोगों का फॉरेन पॉलिसी जो हमारी रही वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रही। हमारी फॉरेन पॉलिसी को मद्देनज़र रख के आपको कभी बॉर्डर पे ये तनाव नहीं पैदा हुआ, आपको कभी चाइना के साथ इस तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। जब जब हुआ उसको सॉल्व किया गया। लेकिन भाजपा जब से आई हुई है इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वीक है, मैं ये कहूँगा। तभी यहाँ पे हमारा फौजी भी मर रहा है, जवान गलवान वैली में भी मर रहा है, आपका पुंछ राजौरी में भी मर रहा है। तो अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वीक ना हो, मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें जो सामने नहीं आएगी, जो हमारे पिछले 10 साल के वक्फे पे जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे उसमें मैंने तो नहीं देखा इस चीज़ को। लाइव नशर में बात करने के लिए थे सरदार चन्नी सिंह जी। इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो रिवाइज कर रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात करे और लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो आवाज़ बने। और कोशिश ये कर रहे हैं, कोविड में भी ये लोग बाहर आए, इन्होंने लोगों की मदद की और जहाँ सरकार के फैसले के हवाले से हर बार ये बात करते हैं और अपना जो रद्दमल है वो जाहिर करते हैं। अभी की लाइव नशर में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर के साथ, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।